आज हम लोग बात करने वाले हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। हम लोग को ये पता है कि पृथ्वी का हम भूपर पट्टी पर यानी कि ऊपरी संरचना पर, ऊपरी जो परत है उस पर रहते हैं, लेकिन हम लोग को ये भी जानने की जरूरत है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में यानी कि आंतरिक भाग में क्या है। जैसे कभी कभी ज्वालामुखी निकल जाता है, आंतरिक भाग से, आंतरिक के भाग से नहीं निकलता है, कभी ज्वालामुखी निकल जाता है, कभी भूकंप आ जाता है। ये सब घटनाएं कैसे होती है? पृथ्वी के आंतरिक भाग से ही होती है। कभी कोयला का खदान मिल जाता है, तो कभी पेट्रोलियम का खदान मिल जाता है। तो हम लोग पानी कहाँ से निकालते हैं? अधिकतर भूमिगत जल से ही हम क्या करते हैं, अपना पानी की जो आपूर्ति है, पीने वाला पानी कहाँ से निकालते हैं? भूमिगत जल से ही निकालते हैं। ये सब इतने बड़े बड़े जो कारण हैं, यही जो कारण है कि ये कैसे ये सब उत्पन्न होते हैं, ये पृथ्वी के बारे में हम लोगों को जानना बहुत आवश्यक है। तो पूरा इसमें पूरा विस्तार से हम लोग बात करेंगे पृथ्वी की कितने परतें होती हैं, ये परतों में क्या क्या होता है, और क्या पृथ्वी गति करती है, क्या उनके परतें भी गति करती हैं, इस सबको बारे में पूरा हम लोग विस्तार से बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत ये बताते हैं कि पृथ्वी बहुत साल पहले गैस का गोला था, और ये गोला अपने अक्ष पर क्या कर रहा था? गति कर रहा था। जैसे पृथ्वी अभी भी अपने अक्ष पर क्या करती है? अपने अक्ष पर घूमती रहती है। तो ये अपने अक्ष पर गति कर रहा था। तो गति करने के परिणाम स्वरूप हुआ ये कि इसमें बहुत सारी गैसें थी। मान लीजिए गैस का गोला हो गया, ये गैस का गोला हो गया, तो इसमें बहुत सारे गैसें थी, बहुत सारी गैसें थी। तो जो हल्की गैसें थी, जो पहले देख लेते भारी, जो भारी गैसें थी इसके केंद्र में यानी अंदर में जम गई। ये अंदर में भारी गैसें क्या हुई? अंदर में जाकर संकेंद्रित हो गई। लेकिन यही भारी गैसें जो थी अंदर जम गई और हल्की गैसें ऊपर आ गई। वो क्या बन गया? भूपर पट्टी बन गया, ऊपर वाला भाग। और अंदर वाला भाग क्या बन गया? अंदर वाला भाग जो एकदम जो भारी गैसें थी वो अंदर वाला भाग में जम गया, जो हल्का गैसें था वो बाहरी वाला भाग में जम गया। तो इससे आप क्या समझ सकते हैं कि अंदर वाला जो भाग होगा वो भारी होगा, यानी कि उसका घनत्व जो होगा, घनत्व उसका क्या होगा? अधिक होगा। यानी घनत्व को क्या बोलते हैं? डेंसिटी भी बोलते हैं। घनत्व को क्या बोलते हैं? डेंसिटी। यानी उसका जो घनत्व होगा वो अधिक होगा। अब घनत्व का मतलब क्या होता है समझिए। घनत्व का मतलब है, समझ लीजिए, दो गो डब्बा है, दोनों एक ही आकार का डब्बा है। एक में रुआ खूब एकदम भर दिए, पूरा अच्छा तरह से एकदम भर दिए, और एक में लोहा भर दिए। किसका वजन ज्यादा होगा? ये दोनों ये तौल कर नहीं भरे हैं कि इसमें वजन दोनों के बराबर नहीं किए हैं, बस डब्बे में एकदम भर दिए अच्छा से। किसका? लोहा वाला का बराबर ज्यादा होगा। लोहा वाला का क्या होगा? वजन ज्यादा होगा। तो इसका घनत्व तो क्या है? ज्यादा है। यानी कि किसी निश्चित क्षेत्र में कोई वस्तु का भार कितना होता है उसका क्या निर्भर, उसी को क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। यानी कि पृथ्वी की आंतरिक जो भाग का घनत्व है बाहरी भागों से ज्यादा है, क्योंकि बाहरी भाग हल्का गैस से बना है, आंतरिक भाग क्या है? भारी गैसों से बना है। अब घनत्व जहां ज्यादा होता है वहां पर दाब भी ज्यादा होता है। दाब ज्यादा होगा तो तापमान भी क्या होगा? तापमान भी ज्यादा होता है। इसीलिए पृथ्वी के अंदर मतलब ये खुदाई करने पर, अंदर जाने पर, जैसे कोयला के खदानों में दाब बढ़ता है और गर्मी भी बढ़ जाती है। क्या होता है? तापमान भी बढ़ जाता है। यानी घनत्व बढ़ता है, अंदर जाने पर क्या होता है? घनत्व बढ़ता है और तापमान भी बढ़ जाता है। दाब बढ़ने के कारण हवा की कमी हो जाती है, वहां पर ऑक्सीजन लेकर जाना पड़ता है। आपको पता ही है, अंदर ज्यादा खुदाई होता है तो वहां पर क्या लेकर जाना पड़ता है? ऑक्सीजन। और तापमान भी क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है, यानी गर्मी लगता है वहां। तो हम लोग बात कर रहे थे पृथ्वी की उत्पत्ति की, यानी कि ये जो भारी गैस है अंदर जम गई और ये जो हल्की गैस है वो बाहर हो गई। अब देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें पता कैसे चलता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्या क्या है, क्योंकि अभी तक पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कोई गया ही नहीं है। मान लीजिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना है तो कोई पहुंचा ही नहीं, तो कैसे पता चल पाएगा? तो देखिए, खदानों द्वारा, यानी कोयला के खदान या कोई भी खदानों द्वारा 2 से 4 किलोमीटर तक जाया जा चुका है। यानी 2 से 4 किलोमीटर तक पता लग गया है कि हाँ मान लीजिए ये पृथ्वी हो गई, ये पृथ्वी, मान लीजिए ये पृथ्वी हो गई। यहाँ से 2 से 4 किलोमीटर तक अंदर लोग चले गए हैं, उसके बाद 2 किलोमीटर तक चले गए हैं कोयला के खदानों में, पता चल पाया कि हाँ यहाँ तक ऐसा है। उसके बाद पेट्रोलियम का कुआं अधिकतम 10 से 12 किलोमीटर तक लोग खुदाई कर चुके हैं, इसके अंदर अभी खुदाई नहीं हो पाया। आप खुद समझिए 10 से 12 किलो, ये 2 से 4 किलोमीटर तक लोग अंदर गए हैं, कितना गर्मी बढ़ गया होगा अंदर, बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाता है। और ये भी 10 से 12 किलोमीटर जाने पर भी गर्मी बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाता है, हवा की बहुत कमी हो जाती है, हवा की बहुत कमी हो जाती है। तो इसीलिए तो अब ये कैसे पता चल पाया, पृथ्वी की तीनों सतह कैसे पता चल पाया, क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये कैसे पता चल पाया, भूपर पट्टी है, ये मेंटल है, कोर है, ये कैसे पता चल पाया? मतलब ये जब कोई गया ही नहीं तो अंदर कैसे पता चल पाया कैसा है? ये बताया जाता है कि ये लोहा है,
मैग्नीशियम, ये कैसे पता चल पाया था? देखिए, एडवर्ड स्विस एक वैज्ञानिक थे, एडवर्ड स्विस, उनके द्वारा बताया गया। उनके द्वारा कैसे बताया गया, किस आधार पर बताया गया? जो पृथ्वी के अंदर से भूकंपीय तरंगे आती है, ये पृथ्वी हो गया, पृथ्वी के अंदर से जो भूकंपीय तरंगे आती है और ज्वालामुखी जो निकलता है, उसके अनुसार ये बताया गया कि ये जो पृथ्वी के कितनी परतें हैं? 3 परतें हैं, और इसमें क्या क्या है। अब भूकंप द्वारा ये ज्वालामुखी द्वारा कैसे उन्होंने बता दिया कि ये भूकंप और ज्वालामुखी द्वारा कैसे बता दिया कि अंदर क्या है? देखिए, ज्वालामुखी निकलता है तो आप ज्वालामुखी जानते ही होंगे। ज्वालामुखी हो गया, ऐसे हो गया, तो ऐसे हो गया, तो यहाँ से लावा पूरा निकलता रहता है, पूरा अधिक मात्रा में लावा निकलता रहता है। आपको पता है आसपास के क्षेत्रों में पूरा लावा ऐसे निकलता रहता है, यानी अंदर जो कुछ भी सामान है उठाकर बाहर फेंक देता है। यही ज्वालामुखी करता है ना। ज्वालामुखी का मतलब क्या होता है? अंदर उठाकर अंदर वाला सामान को बाहर फेंक देता है, उसको क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी बोलते हैं। तो ये घटना कैसे होती है समझिए, उदाहरण से समझिए। ये समझिए, एगो एथी में बर्तन में, यहाँ पर बर्तन ये हो गया, बर्तन में यहाँ पर दूध रखा हुआ है, इसमें यहाँ पर ये एक बर्तन हो गया, ये बर्तन हो गया, बर्तन में यहाँ पर इसमें दूध रखा हुआ है, बर्तन ढक दिया गया, इसको गर्म किया जा रहा है। तो कुछ देर बाद दूध मान लीजिए इतना पर है, तो कुछ देर बाद क्या होगा? दूध गर्म होगा। जैसे ही दूध गर्म होगा क्या होगा? ऊपर आना चाहेगा, ऊपर यहाँ पर आएगा, तो ढक्कन अगर कमजोर होगा तो निकल कर बाहरी, ढक्कन इधर फेंका जाएगा, इधर ढक्कन आ गया, दूध बाहरी निकलने लगा। यही होगा ना, ऐसे ही दूध बाहरी निकलेगा। वैसे ही ज्वालामुखी में भी सेम टू सेम होता है। ज्वालामुखी एकदम गर्म लावा का होता है, और गर्म लावा का होता है तो यहाँ पर क्या हुआ? ढक्कन कमजोर पड़ा तो ढक्कन को उठाकर बाहरी फेंक दिया। ये दूध क्या किया? दूध में इतना शक्ति हुआ है कि ये गर्म होने के कारण ये उठाकर ढक्कन बाहरी फेंका और इसमें से निकलने लगा बाहर। वैसे ही ज्वालामुखी में होता है। पृथ्वी की सतह यहाँ पर कमजोर पड़ गई तो सतह को क्या किया? तोड़कर बाहर निकला, और बाहर निकल कर क्या किया? ज्वालामुखी ये अंदर से लावा और मैग्मा अंदर से लावा निकलने लगता है, यानी कि मैग्मा निकलने लगता है। अंदर से क्या निकलने लगता है? मैग्मा। यहाँ पर पृथ्वी की सतह जो क्या होती है? कमजोर पड़ जाती है। यानी अंदर से जब मैग्मा निकलता है तो इससे वैज्ञानिक क्या पता लगा कि अंदर से क्या क्या हो रहा है। ऐसे समझिए, यहीं से अंदर से यहाँ से दूध निकल रहा है तो क्या समझेंगे कि यहाँ पर दूध ही है। वैसे ही यहाँ पर मैग्मा निकल रहा है और बाकी कुछ भी निकल रहा है, तो इससे ये पता चल पाया कि हाँ अंदर मैग्मा है, इतना दूरी पर क्या है? मैग्मा है। अब भूकंपीय तरंगे भी आती है पृथ्वी के अंदर से, और नीचे से आती है भूकंपीय तरंगे। तो जब आती है तो उससे भी शोध करके उससे भी पता लगाया जाता है कि हाँ पृथ्वी के अंदर क्या क्या है, कितना तापमान है, वहाँ का कितना तापमान है, दाब कितना है, घनत्व कितना है, ये सब पता लगाया जाता है। तो एडवर्ड स्विस ने ये पता लगाया था। इसको अब देखिए, इन्होंने ही बताया था कि पृथ्वी का ऊपरी भाग जो है, जिसको क्रस्ट बोलते हैं, इसको सियाल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सियाल। सिलिका और एल्युमिनियम की मात्रा इसमें पाई जाती है। सिलिका और एल्युमिनियम की मात्रा इसमें पाई जाती है। इसको क्रस्ट बोलते हैं, यानी कि भूपर पट्टी। भूपर पट्टी बोलते हैं, भूपर पट्टी बोलते हैं, भूपर पट्टी बोलते हैं इसको। अब देखिए सेकेंड, अब ये ऊपर वाला ऊपरी सतह ये हो गया पृथ्वी का ऊपरी सतह। इसमें क्या बात? सिलिका और एल्युमिनियम की मात्रा ऊपर वाला में पाया जाता है। उसके बाद सीमा होता है, यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा पाई जाती है। इसको मेंटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेंटल बोलते हैं। और तीसरा वाला भाग जो होता है, इसमें निकेल और ये लोहा की मात्रा पाई जाती है। इसको क्या बोलते हैं? क्रोड या कोर भी बोलते हैं। इसको कोर बोलते हैं या क्रोड बोलते हैं। इसको इसको सियाल, सीमा और नीफे, इसी को बोलते हैं क्रस्ट, मेंटल और कोर या क्रोड बोलते हैं। हमें लगता है कि समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है। पृथ्वी के केंद्र से यहाँ ऊपर तक की दूरी है 6,371 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से पृथ्वी ये हो गया, केंद्र हो गया, तो 6,371 किलोमीटर दूरी है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 6,371, यानी पृथ्वी का जो त्रिज्या है, इस त्रिज्या कितनी है? 6,371 त्रिज्या इसकी पता चल गई। और आपको ये भी पता चल गया कि ये सबसे अंदर वाला भाग जो होता है उसको नीफे बोलते हैं या कोर बोलते हैं। उसके बाहर वाला जो ये बाहर वाला जो हिस्सा होता है, ये इसको बोलते हैं सीमा, यानी कि इसको मेंटल बोलते हैं, और इसको सियाल या क्रस्ट, भूपर पट्टी भी इसको बोलते हैं। इसके बाद ये हमें बताइए कि ये जो अंदर वाला होगा, इसका घनत्व ज्यादा होगा या इसका घनत्व ज्यादा होगा?
तो सिंपल सा यहाँ पर आंसर है कि ये जो अंदर वाला है इसका घनत्व तो क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका घनत्व तो ज्यादा होगा, इसका घनत्व तो कम, क्योंकि ये भारी गैसों से बना है, ये हल्का। इसका घनत्व तो ज्यादा होगा, इससे कम इसका घनत्व होगा, इससे कम इसका, सब ऊपर वाला का सबसे कम घनत्व होगा। अब देखिए पृथ्वी जैसे गति करता है वैसे ही ये तीनों परतें भी क्या करती है, गति करती है। यानी तीनों परतों के बीच में भी गति होता है। क्यों गति होता है आप समझिए, क्यों गति होता है? क्योंकि ये जो परतें होती है इनका घनत्व तो अधिक होता है। ये भारी है, ये इससे भारी, ये कम, इससे हल्का है, ये पूरा हल्का है। जब तीनों इतना हल्का हल्का एक दूसरे से डिफरेंस हो गया तो ये गति करने लगता है। अगर मान लीजिए एक दूसरे के बराबर रहता तो कोई दिक्कत नहीं, एक दूसरे से अलग अलग भार हो जाता है तो ये गति करने लगते। अब गति होता है तो समझिए गति में अंतर हो जाता है। मान लीजिए एक का स्पीड कम है, एक का ज्यादा हो जाता है। तो जब एक का स्पीड कम हो गया, मान लीजिए दोनों एक ही तरफ जा रहा है, एक का स्पीड कम हो गया, ऐसे एक बाहर ही निकल रहा है, मान लीजिए ये धीरे धीरे ऐसे जा रहा है, तो क्या होगा, ऐसे 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 क्रस्ट मेंटल, तो ऐसे गति दोनों एक ही तरफ मान लीजिए कर रहा है, और ये एक ही तरफ कर रहा है, एक का स्पीड ज्यादा है, एक का कम है, तो क्या होगा, यहाँ पर घर्षण नहीं होगा। और जब भी घर्षण होता है तो क्या होता है आपको पता ही है, घर्षण होता है तो वहाँ पर तापमान बढ़ जाता है। तापमान ऐसे घर्षण करेंगे तो तापमान बढ़ जाएगा, यहाँ पर गर्माहट यानी गर्मी उत्पन्न होगा। ये पृथ्वी आपको पता है कितना बड़ा पृथ्वी है, और पृथ्वी है इतना बड़ा तो यहाँ पर गर्मी कितना ज्यादा उत्पन्न होगा। अब गर्मी उत्पन्न होने का परिमाण स्वरूप क्या होता है, यहाँ पर भी घर्षण होता है और यहाँ पर भी। तो यहाँ पर गर्मी उत्पन्न होने का परिमाण स्वरूप ये होता है कि 1000 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर तापमान पहुँच जाता है। 1000 डिग्री से 1200 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुँच जाता है। अब इतना तापमान पहुंचने के बाद आपको पता है यहाँ पर मैग्मा यहीं से निकलता है, इसको यहीं से मैग्मा जहाँ पर मैग्मा ज्यादा हो जाए मैग्मा चेम्बर बन जाता है। अब मैग्मा चेम्बर बनने के बाद आपको पता ही है मैग्मा जहाँ पर भी कमजोर ये देखेगा कि पृथ्वी की सतह यहाँ पर कमजोर होता है, निकल कर बाहर ही निकलेगा। मैग्मा जब बाहर निकलता है तो उसको ज्वालामुखी कहते हैं, आपको पता ही है। जहाँ पर मैग्मा निकलेगा वहाँ उसको क्या बोलेंगे, ज्वालामुखी। और जहाँ पर मैग्मा नहीं निकल पाता है वो क्या करता है, अगर यहाँ पर ढक्कन थोड़ा ज्यादा मजबूती से बंधा होगा तो ये क्या होगा, इसका ढक्कन ज्यादा मजबूती से, मान लीजिए पृथ्वी का एकदम बढ़िया मजबूती से, एकदम वहाँ का भूपर पट्टी एकदम मजबूत है, और नीचे से मैग्मा निकलना चाह रहा है, निकल ही नहीं पा रहा है, तो क्या होगा, पूरा हिला देता है पृथ्वी को। जैसे भूकंप पता है ना, भूकंप क्यों होता है, जहाँ पर से ज्वालामुखी नहीं निकल पाता वहाँ से क्या हो जाता है, पूरा धरती को हिला देता है, निकलने की कोशिश कर रहा है, निकल ही नहीं दे रहा है, निकलेगा तो और नुकसान करेगा, नहीं भी निकलता है तो भी नुकसान करता है। तो वैसे ही भूकंप आता है और ये ज्वालामुखी, दोनों एक ही कारण, किसके कारण, मैग्मा कारण। और मैग्मा क्यों उत्पन्न होता है, ये जो पृथ्वी, ये जो इसका घनत्व कम ज्यादा होता है, इसके जो सतह के, ये जो सतह होता है इन दोनों के घनत्व कम ज्यादा होने के कारण यहाँ पर क्या उत्पन्न होता है, घर्षण। और घर्षण उत्पन्न होने के परिणाम स्वरूप क्या होता है, यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है मैग्मा, और मैग्मा से क्या बनता है, ज्वालामुखी या भूकंप आ जाता है। हमें लगता है कि ये सब अच्छा से समझ में आ गया होगा। पृथ्वी का अंदर जाने पर घनत्व बढ़ता है, घनत्व बढ़ेगा तो दाब बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा तो तापमान बढ़ेगा, ये सब बढ़ता है। तो हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छा तरह से कि पृथ्वी के अंदर जो होता है, अंदर पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसे होती है।